ए इंसान, क्या तेरे ऊपर एक वक़्त ऐसा नहीं गुजरा, हीन मिन दहर, एक वक़्त ऐसा नहीं गुजरा, लम, जब तुम काबिले जिक्र कोई चीज़, लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, जब तू कोई काबिले जिक्र शय नहीं था। इंसान था तो सही मगर कोई काबिले जिक्र चीज़ नहीं था, तो उस वक़्त फिर इंसान कहाँ रहा करता था। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद्दो हिसाब मर्तबा शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ और अनायत से आज हम सब लोग उस अज़ीम रात के दामन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर हैं, जिसे शबे कदर कहा जाता है और जिसके मतलब किसी और ने नहीं, ख़ुद कुरान ने वाज़े अल्फाज में फ़रमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, के लोगों ये एक अकेली रात पूरे 1000 महीने के ऊपर बरतरी रखती है। और फिर खाली 1000 महीने की रात की बात नहीं की, 7 दिन भी शामिल है। अब आप गौर करें, अगर 1000 महीनों को सालों में कन्वर्ट करें तो ये 83 साल और कोई 4 माह का पीरियड बनता है। और कितने के लोग हैं जो 83 साल तक ज़िंदा रहते हैं। तो गोया एक रात जो है इंसान की पूरी ज़िंदगी एक तरफ और ये एक रात एक तरफ। और फिर कुरान ने ये भी नहीं कहा कि 1000 महीनों के बराबर है, बल्कि कहा खैरुम मिन अल्फ़े शहर, कि 1000 महीनों से भी बेहतर है। अब कितनी बेहतर है ये तो खुदा ही जानता। कितने ही लोग हैं जो पिछले साल इसी रात के दामन के अंदर इसी ज़मीन के ऊपर चल फिर रहे थे और अगली शबे कदर आने पर मनो मट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। हम भी उनमें से एक हो सकते थे। ये उसकी बंदा परवरी है कि उसने ये रात देखने के लिए फिर से हमें ज़िंदा रखा। और फिर कितने लोग हैं जो ज़िंदा तो हैं मगर आज इस प्रोग्राम में या इस तरह के किसी प्रोग्राम में नहीं गए, या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है। आज भी देखें ना, कितने हॉस्पिटल के अंदर ऐन इस वक्त दुनिया में कितने हॉस्पिटल के ICU के अंदर लोग पड़े होंगे, बेचारे चल फिर नहीं सकते होंगे। उन्होंने क्या किसी प्रोग्राम में शिरकत करनी है। और फिर कितने लोग हैं जो बीमार तो नहीं हैं लेकिन मासियतों के अंदर मुब्तला हैं, इस वक्त गुनाहों के अंदर दुनियादारी के कामों में मुब्तला है और वो नहीं आ सके। तो ये उसकी बंदा परवरी है कि उसने हमें ज़िंदा भी रखा, सेहत भी दी और सेहत और ज़िंदगी के साथ ये तौफीक भी दी कि अपनी बारगाह में आकर अपने आप को राज़ी कर। अज़ीज़ाने मन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानम व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबे, जिसने ईमान और एहतसाब के साथ लैलतुल क़द्र की एक रात में क़याम कर लिया। वादा कौन कर रहा है? जिसको काफिरों ने कहा था कि आप सादक हैं और अमीन हैं, यानी जिसके सादक और अमीन होने की गवाही वो लोग भी देते थे जो खुदा को नहीं मानते थे।
वो भी इस बात को मानते थे कि आप साधक। और फरमा क्या रहे हैं, फरमाया जिसने इस एक रात के अंदर क़याम कर दिया। क़याम से मुराद ये नहीं कि सारी रात खड़ा ही रहे बंदा, मतलब ये है कि अल्लाह की याद में, इबादत में, ज़िक्र में, फ़िक्र में जाग कर गुजारी। तो फरमाया क्या होगा, वो फिर अल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबे, उसके पिछली सारी ज़िंदगी के जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे। अब ज़िंदगी अगर बंदे की 20 साल की है, पिछली 20 साल का जवान है तो 20 साल के गुनाह माफ़ हो गए, 30 का है तो 30 के माफ़ हो गए, 50 साल का है तो 50 साल के गुनाह माफ़ हो गए, और बंदा अगर 100 साल का है तो 100 साल के गुनाह माफ़ हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई कि इतने सालों के माफ़ बाकी नहीं होंगे। फरमाया पिछली सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़। किस शर्त पर? 2 शर्तें हैं। नंबर 1 ईमान, और वो तो अल्लाह का शुक्र है सबके पास मौजूद है, तो आधा तो काम हमारा बना हुआ है। बाकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है वह एहतिसाबा, और एहतिसाब को ईमान के साथ जमा करना है। अब ये एहतिसाब क्या है? अगर हम हदीस की शुरू की किताबें उठाकर देखें, तर्जमों की, ट्रांसलेशन की, तो हर जगह पर तर्जमा एक ही नज़र आता है कि ईमान और तलबे सवाब की नीयत से। ये तर्जमा इसका लफ्ज़ी नहीं है, ये फुक़हाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने बस ठीक है एक आम बंदे की फ़हम के मुताबिक इसको दर्ज कर दिया, और मुझे इससे भी इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये इसका ओरिजिनल तर्जमा नहीं है, इसका असल तर्जमा आप खुद इस लफ्ज़ को जानते हैं। एहतिसाब का लफ्ज़ हमारी ज़बान में यूज़ नहीं होता है, वही एहतिसाब है जिससे मुहतसब का महकमा भी है, वफाकी मुहतसब का महकमा है, ठीक है, जिसको अंग्रेज़ी में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, यानी जायज़ा लेना, तजिया करना, एनालिसिस करना। तो ठीक है, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा ने उसका जो माना लिया है हम सर आँखों पर उसको भी मानते हैं, मगर मैं कहता हूँ जो इसका डायरेक्टली तर्जमा है वो क्यों नहीं लिया जा सकता। और इसका अगर डायरेक्ट तर्जमा लिया जाए तो फिर क्या बनता है कि एक तो ईमान हो और दूसरा बंदा एनालिसिस करे, अपने मन के अंदर डूब कर ज़िंदगी के सुराग को पाने की कोशिश करे, खाली 100 रकात नमाजें ना पढ़ता जाए। इसीलिए तो हम 100 रकात नमाजों के कायल नहीं हैं। हम कहते हैं जिक्र हो और जिक्र के साथ फिक्र भी होना चाहिए। तफक्करो सातन खैरुम मिन इबादत सना। आका ने फरमाया एक घड़ी का जो तफक्कर है 1 साल की इबादत से बेहतर है। वजह बाज़ औक़ात लम्हों का गौर फिक्र इंसान को वहाँ तक पहुँचा देता है कि सारी ज़िंदगी की इबादतें वहाँ तक नहीं पहुँचाती। इमाम गज़ाली ने फ़िक्र को ज़िक्र से आगे की चीज़ माना है। कुरान ने जगह जगह पर 2 चीज़ों का जिक्र किया। फरमाया अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया मेरे अक्लमंद बंदों की ये 2 निशानियाँ हैं। नंबर 1, खड़े हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठे हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, लेटे हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, यानी कसरत से याद करते हैं। और दूसरी वयतफक्करूना फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द, ज़मीनों और आसमानों के अंदर गौर व फिक्र करते रहते हैं। तो जिक्र और फिक्र ये 2 पर हैं जिनसे बंदा मोमन रूहानियत की बुलंदियों पर परवाज़ किया करता है। तो मैं ये कह रहा था कि आका ने फरमाया ईमान और एहतिसाब के साथ जिसने क़याम किया, यानी अल्लाह की इबादत की, आइए ये रात एक तरफ पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगने की रात है और दूसरा अपना जायज़ा लेने की रात है, एनालिसिस करने की रात है कि हम कहाँ से आए, कहाँ हैं और कहाँ हमने जाना है, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करके जाना है। आइए थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि हम हैं कौन, हम चले कहाँ से थे, किन किन मराहल से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से गुज़र कर आगे किन किन मराहल से गुज़र कर कहाँ तक जाना है। या मैं आपको जो आज का जो टॉपिक है आपने सुन लिया। टॉपिक क्या है? ज़िंदगी की कहानी। और ये कहानी किसी और की ज़िंदगी की नहीं है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी की है और आप में से हर शख्स की ज़िंदगी की कहानी है। आइए आज आपको बताऊं कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है और किन मराहल से गुज़रकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से अगला मरहला क्या है, उससे अगला क्या है, उससे अगला क्या है, और मैं और आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं।
ये ज़िंदगी की कहानी है जो हम आपको बताने लगे हैं कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र किन किन मराहल पर मुश्तमिल है। कुरान की जिस आयत करीमा को आगाज़ गुफ्तगू में तिलावत किया, उसमें सूरह दहर के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि हल अता अलल इंसान, ए इंसान क्या तेरे ऊपर एक वक़्त ऐसा नहीं गुजरा, हीन मिन दहर, एक वक़्त ऐसा नहीं गुजरा, लम, जब तुम काबिले ज़िक्र कोई चीज़, लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, जब तू कोई काबिले ज़िक्र शय नहीं था। इंसान था तो सही मगर कोई काबिले ज़िक्र चीज़ नहीं था। तो उस वक़्त फिर इंसान कहाँ रहा करता था? वो इल्मे इलाही के समंदर की लहरों में रहा करता था, वो इसरारे इलाहिया के समंदरों में गोता जनी किया करता था। अब चूँकि वो कोई काबिले ज़िक्र चीज़ नहीं था, लिहाजा हम उस मरहले को स्किप कर रहे हैं। जब कुरान कह रहा है कि तू कोई काबिले ज़िक्र चीज़ नहीं था, तो उस मरहले को हम स्किप करके हम उस मरहले से आगाज़ कर रहे हैं जहाँ से बाकायदा हम कोई काबिले ज़िक्र चीज़ बन गए। वो मरहला कहाँ से शुरू होता है? वो आलमे अरवाह से शुरू होता है। चलते चलते एक वक़्त आया जब अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को तख्लीक किया, और रूह के मतलब याद रखें, कुरान ने दो बातें कही। नंबर एक, यसअलूना का अनिर रूह, ए मेरे हबीब ये तुझसे रूह के मतलब सवाल करते हैं कि रूह क्या है। कुले रूह मिन अमरे रब्बी, इनको कह दें कि रूह मेरे रब का अमर है। रूह आलमे अमर की चीज़ है, और जिस्म जो है ये आलमे खलक की चीज़ है। आलमे खलक कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? ज़मीन से शुरू होकर सिदरातुल मुंतहा, जो 7वें आसमान के ऊपर जन्नत के पास है, वहाँ तक आलमे खलक है, और वहाँ से ऑनवर्ड ऊपर की तरफ आलमे अमर है। तो अल्लाह ने फरमाया कि कुले रूह मिन अमरे रब्बी, इनको बता दो कि रूह मेरे रब का अमर है। तो पहली बात तो कुरान ने ये कही, और दूसरी बात ये कही व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ए इंसान इस कायनात की बेशुमार चीज़ों के अंदर मैंने रूह डाली हुई है। मक्खी के अंदर भी एक रूह है, मच्छर के अंदर भी एक रूह है जो उसको लिए फिरती है। लेकिन फरमाया जो रूह इंसान के अंदर डाली है, उसकी निस्बत अपनी तरफ की कि मैंने अपने नूर का चिराग जलाया है। लिहाजा इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह के साथ हमारा कोई ख़ास रिश्ता ज़रूर है, कोई ख़ास ताल्लुक़ ज़रूर है कि जो हमारे अलावा बाकी पूरी कायनात में से मखलूक में से किसी और का रिश्ता नहीं है। अच्छा जी, ये आलमे अमर के अंदर, आलमे अरवाह के अंदर हमारी रूहों को अल्लाह ने तख्लीक कर दिया। और वो क्या ज़माना था कि जब हमारी रूहें, खुदा था और हमारी रूहें थी। ना दुनिया के स्यापे थे, ना दुनिया के धंधे थे, ना कारोबार थे, ना बिजनेस थे, ना जॉबें थीं, ना कुछ और मसरूफियात थीं। बस अल्लाह की मोहब्बत थी और हमारी रूहें थीं। उसकी मोहब्बत के अंदर, उसकी याद के अंदर, उसके कुर्ब के अंदर हर वक्त होता जन हुआ करती थी। और उसी आलम के अंदर एक दिन अल्लाह ने हमारी सारी रूहों को सामने जमा कर दिया, और जमा करके कुरान कहता है कि खुदा ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, ए रूहो बताओ तो सही, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मैं तुम्हारा खालिक नहीं हूँ? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ? चूँकि उस ज़माने के अंदर हमारी रूहों को और मसरूफियत ही कोई नहीं थी, कोई हिजाब आया ही नहीं था। हमारी रूहें फ़ौरन बोली कालू बला, ये कुरान के अल्फाज है। रूहों ने कहा बारी ताला क्यों नहीं, आप ही तो हमारे रब हैं, आप ही हमें पालने वाले हैं। ये इकरार जो उस आलमे अरवाह के अंदर मेरी आप सब की रूहों ने किया, ये इकरार हमारे अंदर उतर गया, पेवस्त हो गया, और इस तरह उतर गया कि अब जिस तरह आटा गूंदते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया जाए तो आप रोटी का जोन वाला भी लेंगे, उसके अंदर वो नमक आ रहा होगा। ये इकरार इस तरह हमारी रूहों के अंदर रचा बसा हुआ है कि दुनिया के अंदर जो लोग खुदा को नहीं मानते उनके भी अंदर ये इकरार मौजूद है। फतह मक्का के मौका पर अबू जहल का बेटा अकरमा
उसने कहा कि मेरे जुर्मों की फरिस्त बड़ी लंबी है, पर मक्का फतह हो गया है, मेरी तो खैर नहीं है, कोई और बच गया तो बच गया, मैं नहीं बच सकूँगा। तो हो ना हो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबू आने से पहले निकल जाऊँ, किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊँ। उसने जल्दी से कश्ती में बैठा और वहाँ से चल पड़ा। और चलते चलते कश्ती जब ऐन दरिया के दरमियान में आई तो कश्ती हचकोले खानी शुरू हो गई, कश्ती डूबने की तरफ आने लगी। कश्ती के सारे मुसाफिर जो मुशरक थे उन्होंने वास्ते देने शुरू कर दिए, लात का वास्ता, मनात का वास्ता, अज़्ज़ा का वास्ता, फलां खुदा का वास्ता, फलां देवता का वास्ता, किसी तरह से कश्ती बच जाए। जब कश्ती किसी तरह से भी बचने में ना आई तो अब सारे मुसाफिर जो मुशरक थे कहने लगे कि अब सारे ही खुदाओं को छोड़ो और मोहम्मद के खुदा को पुकारो, अब बचनी है तो उसी तरह बच सकती। ये वो बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हम जितना मर्जी अल्लाह से दूर दूर रहें, हमारी रूहों के अंदर ये इकरार रचा बसा हुआ है। जो लोग नहीं मानते खुदा को, उनके अंदर भी है, वो अपनी फितरत के साथ जंग कर रहे होते। जब ये बात हुई तो अकरमा के दिल पर इस बात का बड़ा गहरा असर हुआ। जैसे ही उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया मोहम्मद के रब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह, और साथ ही कश्ती संभलना शुरू हो गई। अब बाकी मुसाफिरों ने तो बस आई गई कर दी, लेकिन अकरमा ने उसी वक्त ये अहद कर दिया कि मैं ज़िंदा बच कर गया तो अब कहीं नहीं जाना है, सीधा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हो जाऊँगा। उसके बाद फिर अपने ऐन अहद के मुताबिक वो आया और आकर बाद में फिर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। मैं ये कह रहा था कि ये आलमे अरवा की बात है, हमें तो भूल गई हुई है ना, इस दुनिया में आकर अहद भूल बैठे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें याद है और कुछ तो ऐसे ही भी हैं जिनको उससे पहले की बात भी याद है। सुल्तान बाबू फरमाते हैं कालू बला ते कल दी गल है, असा पहले भी प्रीत निभाई कि कालू बला वो जो अल्लाह ने पूछा था वो तो कल की बात है, हम तो उससे पहले भी प्रीतें मोहब्बतें निभाते चले आ रहे हैं, हमें तो वो कालू बला याद नहीं रहा। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो उनको उससे पहले के मंजर भी याद है। बहरहाल जी चलते रहे। क्या दौर होता था जब हम थे और हमारा मेहरबान खुदा था, हमारी रूहें थी, मोहब्बत की मस्तियाँ थी, उसकी याद थी, उसका जिक्र था, उसका फिक्र था। ना दुनिया के स्यापे थे, ना धंधे थे, ना ये कैदें थी, ना ये बेड़ियाँ थी, जिनके मतलब क्या हमारे पंजाबी के सूफी शायर ने कहा कि काफ कैदा तू आप सुहेड़ दियाँ विच फस के लम्मिया धंधियां दे, जदों आया सा तदों आजाद सा तू, हुण फस गयों विच फंदियां दे, भैन बेड़ियां लग लबेड़ दियां, बंद हो बैठों विच जंदियां दे, असगर तोड़ के वेख इन्हां जंदियां नूं रब वसदा है विच बंदियां दे। अंदर बस रहा है लेकिन ताले ही इतने लगा दिए हुए हैं, स्यापे इतने सहेड़ दिए हुए हैं, तवज्जो बाहर इतनी है कि ध्यान ही नहीं अंदर की तरफ जाता है। वो कहता फी अनफुसिकुम, और मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, अफला तुबसिरून, तुम देखते क्यों नहीं हो। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। अब खुदा जाने इस आलमे अरवा के अंदर हमारी रूहें कितने अरसा रहीं, 100 साल रहीं या 1000 साल रहीं या 10,000 साल रहीं या 1,00,000 साल रहीं, ये आज हमें भी याद नहीं है। चलते चलते एक वक्त आया जब अल्लाह ने फैसला किया कि अब इन रूहों को अगले मरहले के अंदर भेजना है। और वो अगला मरहला क्या था? वो मरहला ये था जिस मरहले में आप आज यहाँ बैठे हुए, ये आपका पहला मरहला नहीं है। लोग समझते हैं कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है, लो जी उस दिन वो पैदा हो, गिनते हैं जी आज इतने साल का, इतने साल का, नो नो एंड नो। ये तो इस दूसरे मरने का आगाज होता है। एक बंदा कहता है जी मैं 40 साल का हूँ, तो वो 40 साल उसकी टोटल उम्र नहीं है, उम्र तो पता नहीं कितनी है, 1,40,000 साल हो, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि वो दुनियावी मरहले का आगाज, ये जो दूसरा मरहला है हमारे सफ़र का, वो इस एतबार से कह रहा होता है कि मैं इतने साल का हूँ। लो जी चलते चलते ज़िंदगी फिर दूसरे फेज़ में दाखिल हुई और इस मरहले की तरफ जब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया को में भेजा तो भेजते वक्त, दुनिया में आते वक्त हम रो रहे थे। याद है बच्चा जब पैदा होता है रो रहा होता है। अल्लाह ने पूछा क्यों रो रहे हो? हमने कहा बारी ताला कहाँ हमें अपने से जुदा करके
किस प्रदेश के अंदर भेज रहा है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ रूहें थीं, रूहें अल्लाह के अलावा किसी को जानती नहीं थी। कहाँ हमें अपने से जुदा करके भेज रहा है। अल्लाह ने कहा ये जुदाई कोई मुस्तकिल थोड़ी है, वो कुछ वक्त के लिए भेज रहा हूँ, फिर बुला लूँगा। और दिल बहलाने के लिए हमारा इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर चंद खिलौने हमारे सामने रख दिए। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बु शहवात मिनन निसा वल बनीना वल कनातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनाम वल हर्स। अल्लाह ने उन खिलौनों का जिक्र भी कर दिया कि लोगों के लिए दुनिया की शहवतों मोहब्बतों की जो जीनत है वो मुज़य्यन कर दी गई है। क्या? औरतों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, फिर सोने चांदी के ढेरों की मोहब्बत, फिर निशान ज़दा घोड़ों की मोहब्बत। उस ज़माने के अंदर ये निशान ज़दा घोड़े भी बड़ी आला दर्जे की प्रॉपर्टी थे। जैसे आज हमारे यहाँ प्राडो है या और कोई फरारी है या टूडी है या कोई और है, उस ज़माने में ये चीज़ें थी। खेती बाड़ी पर आज भी बड़ा फ़ख्र किया जाता है। अला हाज़ल क़ियास, मालो दौलत की जो सूरतें उस ज़माने में थीं, आप उनको आज पर क़ियास कर लें कि आज बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, कारखाने, कोठियाँ, मकानात, दुकानात वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये क्या है? दुनियावी ज़िंदगी के खिलौने हैं। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कोई जाहल इनसे दिल लगा सकता है। कुरान ने इन सारे खिलौनों का 1 बाई 1 नाम लेकर आगे पता क्या कहा? फरमाया ज़ालिका मताउल हयातुद दुनिया। है लोगों, कहीं भूल ना जाना, ये सारे का सारा तुम्हारे सफ़र के दूसरे मरहले का सामान है। ना इससे पहले था, ना तीसरे मरहले के अंदर इस सामान ने होना है। ये सब कुछ यहाँ का सामान है। ज़ालिका मताउल हयातुद दुनिया और वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। फरमाया अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। और अगली आयत में क्या फरमाया, जरा सुनिए। खुदा इसी से अगली आयत में ये सारे खिलौनों का जिक्र करके फरमाया कुल, मेरे हबीब ज़रा इनसे पूछो, आओ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम। मेरा दिल चाहता है कि अगला 40 मिनट में रोक कर इस एक जुमले को दोहराता जाऊं। आओ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम। वो सारे खिलौने जिन पर मर मिट रहे हैं हम, खुदा कह रहा है हबीब ज़रा इनसे पूछो, आओ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर ना बताऊं? और खुदा के लिए सोचें सोचें सोचें। आओ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम। सूरह आले इमरान की पहली आयत 14 थी, ये 15 है, जाकर स्टडी कीजिए। आओ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं, पूछ कौन रहा है? खुदा। और पूछ किस जरिए से रहा है? मुस्तफ़ा के जरिए से। मेरे हबीब इनसे पूछ। ये सारे खिलौनों को तो ये जानते हैं, इनको पूछ। आओ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इनसे बेहतर ना बताऊं? लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नात। वो क्या है इससे बेहतर? फरमाया जो तकवा वाले हैं उनके लिए अल्लाह के पास जन्नात, बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे से नहरें रवा दवा हैं। और खालिदीना फीहा, और वहाँ मुस्तकिल तौर पर ठिकाना है। 50-60 साल बाद वहाँ से निकालेगा कोई नहीं। दुनिया से तो निकलना ही पड़ना है, वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। ठीक है। वाज़वाज मुतहरा, और फरमाया वहाँ पर पाकीज़ा साफ़ सुथरी औरतें होंगी। दुनिया की औरतों के अंदर तो कई मसले मसाइल हैं, जैसे मर्दों के अंदर भी हैं, कई बीमारियाँ, कई परेशानियाँ, बुढ़ापा तो कहीं नहीं ना गया, चेहरे पे झुर्रियाँ भी आती हैं, कमर झुकती भी है, ठीक है, वगैरह वगैरह सब कुछ, लेकिन उनके यहाँ ये कमियाँ नहीं हैं। और फरमाया इन सब से बढ़कर वरिदवानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रज़ा भी वहाँ होगी। जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ और उसके अंदर अल्लाह की रज़ा वो सारी नेमतों पर हावी है। और जहन्नम के सारे अजाब एक तरफ, सारे अजाबों से बड़ा अजाब है अल्लाह की नाराज़गी का अजाब, कि वहाँ अल्लाह की नाराज़गी होनी। तो फरमाया मेरे हबीब इनसे पूछो। तो दुनिया ये दूसरा मरहला है जिसके अंदर अल्लाह ने कुछ खिलौने दे दिए हमें। इस दूसरे मरहले के अंदर हमारी जो रूह है वो इस जिस्म का पैरहन पहन कर आई है। सुने बात क्या कह रहा हूँ, जिस्म का पैरहन लिबास, ये जिस्म क्या है? ये रूह का लिबास है। हम ये जिस्म नहीं है। वो खुदा के लिए आज रात इस बात को समझ लें, हम जिस्म नहीं है, ये तो सिर्फ इस दूसरे मरहले का लिबास था। मीम मौत लोकी जिन्हों आखदे ने
रहन सहन वो रूह दा बदल जाता। तोता उड़ के जिस्म दे पिंजरे चों विचों पिंजरे नूं खाली कर जाता। बेवतन मुसाफर सैर करके मुड़ फेर वतन दे वल जाता। असगर मर्द फकीर विच जिंदगी दे करके ऐस मुकाम नूं हल जाता। ये जिस्म रूह का लिबास है जो इस दूसरे मरहले के अंदर रूह ने पहना हुआ है। जैसे ही तीसरे मरहले में जाना ये लिबास उतर जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो ये अच्छा रूह और जिस्म के रूह के लिए ये आलम प्रदेश है। रूह कहाँ की है? मैंने आगाज में बताया था आलम अमर की है। ये देश उसका देश है ही नहीं है, ये उसके लिए प्रदेश है। और जिस्म सारे का सारा मादी दुनिया का बना हुआ है। देखने मिट्टी आग हवा पानी सारे के सारे यही है ना, इसलिए इसकी सारी ग़िज़ाएं भी मादी हैं। टोटली अलफ से लेकर ये तक जो कुछ आप पीते खाते हैं वो सब कुछ ज़मीन से निकल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मसलन दूध आप पीते हैं वो ज़मीन से नहीं निकलता, किसी जानवर का पीते, लेकिन जानवर का चारा कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से। बस एक मिसाल से आप अंदाज़ा लगा लें, सोचते जाइएगा कि जिस्म की तमाम तर ग़िज़ाओं का तल्लुक़ इस मादी दुनिया से है। मगर रूह वो बेचारी तो इस आलम प्रदेश में है। पूछे हैं ज़रा मौलाना रूम से, कहते हैं कि ज़रा पूछें इससे बांसुरी की आवाज़ से तशबीह दी है मौलाना रूम से, ठीक है। कि रूह कहते हैं कि बशनू अज़ने, कि सुनो ज़रा ये किस्सा जुदाई वाला इस बांसुरी से, कि ये क्या जुदाई की दास्तान सुना रही है। ये कहती है अपने दर्द की दास्तान सुनाती है कि मैं आलम प्रदेश के अंदर रो रही हूँ, कुरला रही हूँ। जिस्म का दिल यहाँ लगा हुआ है, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है, लेकिन रूह यहाँ पर रहना नहीं चाहती है। औलिया ने सूफिया ने दो मिसालें दी जिस्म और रूह के तल्लुक़ को समझाने के लिए। एक तो वही जो मैंने लिबास की बात बताई कि ये जिस्म का ये लिबास है। इसी तरह एक और मिसाल दी कि जिस्म सवारी है और रूह उसका सवार है। रूह सवार है और जिस्म सवारी है। तो रूह की मंजिलें आगे की हैं, वो तो इस दरमियानी मरहले के अंदर, जैसे आप हज करने जाते हैं तो अपने घर से आप एयरपोर्ट तक एक सवारी लेते हैं कार की सूरत में या कोई और सूरत में, आगे सवारी लेते हैं हवाई जहाज़ की सूरत में, आगे फिर कोई बस वगैरह की सूरत में सवारी लेते हैं। तो असल मंजिल तो आपकी आगे की होती है। तो जिस्म सवारी है और रूह उसकी सवार है। असल चीज़ सवार होती है, ये सवारी होती है। कितना बड़ा जुल्म अपने साथ हम कर रहे हैं कि जो असल सवार है उसको फरामोश कर रखा है, और जो सवारी है उसी को पालने पोसने परवान चढ़ाने के अंदर लगे हुए हैं। कितना जाहल और अहमक है वो शख्स जो अपने आप को नज़रअंदाज करके अपनी सवारी को ही लगा रहे। भाई गाड़ी आपकी 4 करोड़ की भी है, वो बहरहाल आपसे तो कम है कि आपसे भी ज़्यादा हो गई है वो अहम। तो बंदा अगर उसी की केयर में लगा रहे और अपना खाना पीना भी भूल जाए, खुद तबाह हो गया मर गया, तो सवारी क्या करेगा वो? तो लिहाजा जिस्म सवारी था और रूह सवार थी। काश कहीं ये नुक्ता हमारी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये मिसाल उन्होंने दी। और दूसरी मिसाल दी पिंजरे की, कि पिंजरे के अंदर जिस तरह पंछी होता है ना, पंछी उसकी ख्वाहिश होती है किसी तरह से ये पिंजरा खुले और मैं निकल कर आज़ाद फजाओं में जाऊं। वही मामला रूह का है। वो इस आलम प्रदेश के अंदर जिस्म के पिंजरे में है, वो अपने जंगल को याद कर रही है। वाह बंजरी वजदी है प्रेम वाली, सुन यार जरा कन ला के ते, आप रोंदी ते लोकां नूं खुश कर दी, छेक सीने दे विच पवा के ते। छेक वो सुराख नहीं होते हैं, वहां से फूंक मारते हैं ना। वाह बंजरी वजदी है प्रेम वाली, सुन यार जरा कन ला के ते, आप रोंदी ते लोकां नूं खुश कर दी, छेक सीने दे विच पवा के ते, अपने बांसां दे जंगल नूं याद कर दी, सट फूक दी सीने विच खा के ते, रमज बंजली दी समझ लै तू असकर क्यों बैठा है वतन बुला के ते। वतन हमारा ये नहीं है। चलते 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 60-70 हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एवरेज उम्र मेरी उम्मत की यही 60 से 70 साल के दरमियान है। जब वो मुद्दत पूरी होती है तो फिर हमारे सफ़र का अगला मरहला शुरू होता है। जब मौत आती है तो मौत कोई ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मौत ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। वो तो सिर्फ़ एक अगले मरहले का आगाज़ है, एक दरवाज़ा है जिसमें से रूह हमारी गुजर कर नेक्स्ट फेज में दाखिल हो जाती है।
ज़िंदगी का तीसरा फेज़ आता है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। आलम बरज़ख, कब्र उसका एक हिस्सा है। ज़रूरी नहीं है कि रूह कब्र के अंदर रहे। कब्र में जिस्म होता है, रूह कहाँ होती है? या मुकाम इल्लियीन में होती है या फिर सज्जीन में होती है, अपने अमलों के मुताबिक। अलामा ने भी कहा था ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, या जन्नत में या फिर जहन्नम में। जो बंदा मर गया उसके लिए क़यामत आ गई। ठीक है, ये क़यामत हमने इतनी दूर पता नहीं क्यों समझी हुई है। और मेरी क़यामत उस वक़्त तक ही है, उतने फासले पर जितने फासले पर मेरी ज़िंदगी है। जिस दिन मौत ने आना है, मेरी तरफ से पीछे ईदें आएँ, शबरातें आएँ, खुशियाँ आएँ, गमियाँ आएँ, मुझे उनसे क्या लेना देना। सूरज कब निकल रहा है, कब डूब रहा है, चांद कब निकल रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, मुझे इससे क्या। मेरी तो ज़िंदगी जब तक है तब तक मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद क़यामत 100 साल बाद आ जाए या 1000 साल बाद आ जाए, मैं क़यामत के आलम में ही हूँ। आका ने फरमाया किसी की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। कौन सी चीज़ है जिसने कब्र को जन्नत का बाग बनाना है, और वो कौन सी चीज़ है जिसने कब्र को जहन्नम का गड़ा बनाना है? वो हमारे अपने अमाल हैं, वो अपने अमाल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आलम बरज़ख के अंदर लाइफ पता नहीं कब तक चलनी है। 100 साल चलनी है, 1000 साल चलनी है या 10,000 साल चलनी है। आज से 1000 साल पहले जो फौत हुए, आज भी उनकी वो बरज़ख वाला पीरियड चल रहा है। और ज़िंदा कितना अरसा रहे होंगे? वही 60, 70, 80, 85, 50, कोई 40, कोई 90 तक चला गया होगा। कोई बड़ी छलांग लगाएगा 100 तक चला जाएगा। लेकिन अब उनको फौत हुए कितना अरसा हो गया, और वही बरज़ख का सारा मामला चल रहा है। बरज़ख की तरफ जाने वालों में से आज तक कोई वापस नहीं आया जो आकर हमें बताए कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। खुदा कहता है ये चीज़ पर्दे में है और मैंने पर्दे में ही रखनी है। मैं चाहता हूँ मेरी बारगाह में ईमान वही काबिल कबूल है जो बिन देखे फ़कत मेरे मुस्तफ़ा से सुनकर मान लिया जाए। जिसने कहा जी पर्दा उठ गया है, अब मैं मानता हूँ, उस मानने का कोई अल्लाह की बारगाह में वो उसका क्राइटेरिया कोई नहीं, कोई उसकी कदर कीमत नहीं है। चलो जी, चलते चलते आलम बरज़ख चल रहा है हमारी ज़िंदगी का तीसरा मरहला। जो इससे अगला आना है पता नहीं हम में से किसका किस दिन आ जाना है। ठीक है, दूसरा चल रहा है। तीसरा चलते चलते जब ये ख़त्म होना है, फिर क़यामत का सायरन बज जाना है, क़यामत का बिगल बजना है। और बिगल बजने के बाद क्या होना है? चौथा मरहला जिसे यौम हशर कहा जाता है। यौम हशर, जमा होने वाला दिन, क़यामत का दिन भी जिसे कहते हैं, वो चौथा आ जाएगा। उस चौथे मरहले का क्या हाल है? उसके मतलब भी हदीसों में आया कि 50,000 साल के बराबर एक सिंगल डे है। एक दिन 50,000 साल के बराबर, और सबके लिए 50,000 नहीं, किसी के लिए 50 का, किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 1000 का, किसी के लिए 100 साल का, अपने अपने अमल के मुताबिक। किसी के लिए साल का, किसी के लिए महीने का। और आका ने फरमाया किसी के लिए इतना मुख्तर कि जैसे असर की नमाज पढ़ने में जितना का वक्त लगता है ना, ऐसे ही आएगा बंदा, उधर पता चलेगा लो जी हिसाब किताब हो गया, चलो जी जाओ जन्नत में। वो बंदा कहेगा क़यामत का दिन तो सुना था बड़ा लेंथी है। वो बस ठीक है, लेंथी तुम्हारे लिए नहीं है, औरों के लिए। ये सारे डिफरेंस कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं? सिर्फ क्या शक्लों को देख कर फैसला खुदा ने करना है? क्या बड़ी सोहनी शक्ल वाला है, इधर जल्दी नमाज निकाल दो, और वो उसकी अच्छी सूरत नहीं है, उसको ज़्यादा देर खड़ा रखो। नो, सिर्फ और सिर्फ अमाल की बुनियाद पर अल्लाह की बारगाह में एक ही म्यार चलता है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, काले रंग के मोटे होंठ, फ़ारूक आज़म जैसा ख़ानदानी बंदा, उच्चा लम्बा, ठीक है, खूबसूरत, खूबरू, ख़ानदानी, और वक़्त का वज़ीर आज़म। बिलाल को पुकारना होता था तो क्या कहते थे? सैयदना बिलाल, बिलाल हमारे सरदार। ठीक है, ये है म्यार अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और अल्लाह वालों का, कि उनके यहाँ म्यार क्या है, इंसान की सीरत कैसी है, किरदार कैसा है, अमाल कैसे। तो ज़िंदगी चलती रहेगी। इसके अंदर भी, इस यौम हशर के अंदर भी कुरान ने वाज़े बताया
अफराद की दो कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी वजूह यौम-ए-ज़िन नादिरा, वो चेहरे होंगे जो मुस्करा रहे होंगे, तरोताज़ा होंगे, शादाब होंगे, आबाद होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा, और अपने रब की तरफ तक रहे होंगे। कुरान की इस आयत से पता चलता है कि आखिरत के अंदर बंदा मोमिन को अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा। ठीक है, ये एक कैटेगरी। बवजूह यौम-ए-ज़िन अलैहा क़तारा, कि ऐसे ऐसे चेहरे भी होंगे, वजूह यौम-ए-ज़िन अलैहा ग़बारा तरहक़ुहा क़तारा, कि ऐसे चेहरे भी होंगे जिनके ऊपर गर्दो गुबार छाई होगी और चेहरों के ऊपर स्याही आ रही होगी, हवाइयाँ उड़ रही होंगी। वो कौन से लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह को, अल्लाह की याद को, उसकी मोहब्बत और मार्फत को फरामोश किया। खुदा खुदा करके ये मरहला गुजरेगा। जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं उनके लिए कौन सा इशू है। एक और मुकाम पर कुरान ने कहा कि जो मोमिन होंगे ना, जैनियन, उनका नूर उनके आगे पीछे दाएं बाएं चल रहा होगा। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उनका नूर उनके आगे आगे चल रहा होगा, उनके दाएं बाएं पीछे चल रहा होगा। और वो लोग जो मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, उस नूर से महरूम हैं। वो कहेंगे उन्ज़ुरूना, यार थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा नूर हमें भी ले लेने दो अपने से रोशनी, हम अंधेरे में भटकते फिर रहे हैं, तुम इतने सारे नूर के अंदर जा रहे हो, थोड़ी देर के लिए रुको ज़रा, थोड़ा सा नूर हम भी तुमसे ले। वो कहेंगे नो की लर्जेऊ, वापस लौटो, वापस चले जाओ, ये नूर यहाँ मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये दुनिया से लेकर आने वाली चीज़ थी। ये कानून ही कोई नहीं है कि यहाँ किसी को मिल जाए कि लिरजेऊ फल्तमिसू, वहाँ से ढूंढो। और ये बात हो रही होगी, कुरान कह रहा दरमियान में एक दीवार आ जाएगी, एक पर्दा आ जाएगा, उस पर्दे के एक तरफ रहमतें बरस रही होंगी और दूसरी तरफ अजाब नाज़िल हो रहा होगा। ये सारा फ़र्क किस बना पर पड़ना है कि बंदा दुनिया से करके क्या गया। लो जनाब, ये चौथा मरहला फिर ख़त्म होगा, पांचवा और आखिरी मरहला आ जाएगा। ये पांचवा और आखिरी मरहला क्या है? एक तरफ जन्नत की अबदी और सरमदी बहारें हैं, ठीक है, मनपसंद ज़िंदगी है, राहतें हैं, लज्जतें हैं, फूल हैं मगर कांटे नहीं हैं, सुख हैं मगर उनके साथ दुख नहीं है, आसानियाँ हैं मगर उनके साथ दुश्वारियाँ नहीं हैं, राहतें हैं मगर उनके साथ कुल्फतें नहीं हैं, मज़े ही मज़े, ऐश ही ऐश, लज्जतें लज्जतें, राहतें राहतें। फरमाया वालाकुम फ़ीहा मा तश्ताही अनफुसुकुम, है लोगों उस मेरी जन्नत के अंदर जो कुछ तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होगी वो भी मिलेगा। वालाकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन, और जो तुम ज़ुबान से बोल कर मांगोगे वो भी मिलेगा। यानी जो चीज़ आपकी ज़ुबान पर आ गई, फ़लाँ चीज़ खानी है, पीनी है, या फ़लाँ मामला ऐसे चाहिए, वो भी पूरी, और जो ज़ुबान पे नहीं आई सिर्फ दिल में थी वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये है एक तरफ। और तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? जहन्नम के भड़कते हुए शोले। ठीक है, कुछ भी नहीं, अजाब ही अजाब, दुख ही दुख, सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुल्फतें ही कुल्फतें, राहत नाम की कोई शय वहाँ नहीं है, तंगियाँ ही तंगियाँ, मुसीबतें ही मुसीबतें, आसानियों और राहतों वाली कोई शय वहाँ नहीं है। मौत मांगेगे तो मौत नहीं आएगी, भूख लगेगी खाने को मांगेगे तो कांटे वाली कांटेदार को झाड़ियाँ दी जाएंगी, खा लो, वो खाने लगेंगे, हलक से निकलेंगी नहीं, हल्का जख्मी होगा। पानी मांगेंगे तो पीप, जख्मों का जो पीप होती है वो दी जाएगी कि ये पियो। ठीक है, ना पीने जोगे ना पीने बगैर रह सकें, करें तो क्या करें, हाय किसी तरह से मौत आ जाए। और आका ने फरमाया कि जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे। मौत को लाकर सारों के सामने वहां ज़िबा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि लोगों ये मौत थी जो तुम्हें आती थी, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। और आका ने फरमाया जब ये ऐलान सुनेंगे तो जन्नतियों की खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये इतनी मनपसंद ज़िंदगी के अंदर अब हमने मुस्तकिल रहना है, मौत ने नहीं आना, हमने दुनिया से नहीं जाना यहाँ से। और जहन्नमी लोगों के जो दुख हैं कई गुना बढ़ जाएंगे कि अच्छा जिस अजाब में जल रहे हैं
यहाँ मुस्तकिल तौर पर अब इसी तरह चलते रहना है। ये सारे डिफरेंस किस बना पर पढ़ने हैं? वही अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नुगरी है ना नारी। ये है हमारी ज़िंदगी की कहानी। चली कहाँ से थी? टोटल कितने फेज़ बनते हैं? पहला फेज़ आलम अरवा, दूसरा फेज़ दुनिया, और तीसरा फेज़ आलम बरज़ख, चौथा फेज़ आलम हशर, पांचवा फेज़ जन्नत या जहन्नम मुस्तकिल तौर पर। अब इन 5 मरहलों के अंदर देखें कि सबसे मुख्तसर मरहला कौन सा है। सोचें ज़रा कौन सा है ये मरहला जिसके अंदर आज हम बैठे हुए हैं। सबसे मुख्तसर 50, 60, 70, 80, 90, ज़्यादा से ज़्यादा 100, कि इससे भी आगे है, ज़्यादा से ज़्यादा 100। बाकी पिछला मरहला जो गुजार के आए हैं वो भी पता नहीं हज़ारों साल का था या लाखों का था। अगला मरहला जो कब्र में गुजारना है, जब तक बरज़ख के अंदर, जब तक क़यामत नहीं आनी है, वो मरहला चलना ही चलना है। 100 साल चले, 200 साल चले, 1000 साल चले, 10,000 साल चले। उससे अगला मरहला जो यौम हशर का है, वो मरहला भी 50,000 साल के बराबर, सिवाय इसके कि बंदे के अमल अच्छे हों और उसके लिए लम्हों में वो तय हो जाए। और उससे अगला मरहला आखिरी जो है 5वां, वो तो फिर उसका तो एंड ही कोई नहीं है, एंड लेस लाइफ है जिसका किनारा कोई नहीं। इन तमाम मराहल में से सबसे मुख्तसर मरहला कौन था? ये जिसमें बैठे हुए हैं, और सबसे अहम भी यही है। ठीक, अगले सारे के सारे मरहलों का दारोमदार किस पर है? इस पर सोचें ज़रा। ये मेरी और आपकी कहानी है। आइए ज़रा अब इस मैप को देखें। ये आपके सामने दूर से मुमकिन है नज़र ना आए, लेकिन ये मैप हमारे शेख अहमद दब्बाग साहब हैं, सिलसिला शाज़लिया के बुज़ुर्ग। उन्होंने बड़ा खूबसूरत पूरे सफ़र को ना ये सारा बयान किया है। अब ये मैं समझ रहा हूँ दूर से नज़र नहीं इतना आएगा, लेकिन आप देखिए कि ये सबसे पहला मरहला अदम का, जब कुछ भी नहीं था, खुदा था। जिस मरहले के मतलब कुरान ने कहा कि इंसान था तो सही, काबिल ज़िक्र नहीं था, लिहाजा इसको तो छोड़ें। आगे मरहला आ रहा आलम अरवा का, जहाँ से बाकायदा हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। ये इस पट्टी के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये दूसरा पहला मरहला हमारा जब हम थे और खुदा था और कुछ नहीं था। उसके बाद उससे अगले मरहले में ये है दुनिया का मरहला, और ये मुख्तसरीन मरहला। इसके अंदर ये वजाहत से उन्होंने बताया है कि फ़र्ज़ करें 60 या 60 साल की ज़िंदगी है, तो 20 साल तो सोने में गुजर गए, 20 साल। तीसरा ऐसा सोते हैं ना आमतौर पर 24 घंटों के अंदर 8 घंटा। अच्छा, उन्होंने जूम कर दिया है, गालिबन उसके ऊपर तो नज़र आएगा, लेकिन यहाँ हाज़रीन को शायद इतना वाज़ेह नज़र नहीं आए। लो जी, ये इस मरहले के अंदर हम इस वक्त हैं। बाद में यहाँ वाले ज़रा देख लीजिएगा, उन्होंने बड़ी वजाहत से बताया हुआ है लिख कर कि 20 साल सोने में गुजर गए, 10-12 साल बचपन में गुजर गए, 2 साल वाशरूम में गुजर जाते हैं। 60 साल के अंदर 2 साल बनते हैं कि नहीं? एक दिन में कितनी मरतबा जाना होता है? 2 साल वाशरूम में गुजर गए, 1 साल उन्होंने बताया परेशानियों में गुजर जाते हैं। यानी जब हम सिर्फ परेशान हो रहे होते हैं, बस और कुछ नहीं। टोटल वक्त आप लगा लें तो 60 साल की ज़िंदगी में 1 साल वो भी है। फिर 1 साल ऐसा होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। हर 24 घंटे में कुछ वक्त आता नहीं है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। फिर उसके बाद वो कहते हैं 10-12 साल एजुकेशन में गुजर जाते हैं। मिला जुला कर एंड पर वो बता रहे हैं कि टोटल जो हमारी ज़िंदगी है ना, जो हम जीते हैं, वो 10-12 साल ही बचती हैं हमारे पास। अगर हम नींद को निकाल दें, बचपन को निकाल दें जिसमें सिर्फ खेलना कूदना होता है, वाशरूम वाले वक्त को निकाल दें, और इसी तरह जब जिसमें हम ऐसे ही फ़िक्रमंद हो रहे हैं, परेशान, उसको निकाल दें, और इसी तरह के जो अजाफी मामलात हैं जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, बेकार बैठे होते, उसको निकाल दें। कहते हैं टोटल 10-12 साल बचते हैं जो हमारी ज़िंदगी है। चलो 10-12 की बजाय आप 15-20 लगा लें, 60-70 साल की ज़िंदगी है, तो एक्चुअल ज़िंदगी आपके पास 15-20 साल है। इस 15-20 साल की ज़िंदगी के ऊपर एंडलेस लाइफ, एक तरफ कब्र जन्नत का हिस्सा और दूसरे की कब्र जहन्नम का गड़ा। उसके बाद हशर में चले गए, एक के चेहरे के ऊपर हवाइयाँ उड़ रही हैं, पसीने से शराबोर है, कोई अपने ही पसीने से, आका ने फरमाया यहाँ तक अपना पसीना, इतनी गर्मी लग रही है कि पसीना यहाँ तक।
किसी का यहाँ तक, किसी का यहाँ तक, किसी को यहाँ तक कोई डूबा हुआ है अपने पसीने के अंदर, और इस आलम के अंदर हजारों साल खड़े रहना पड़े। तौबा मेरी तौबा, कैसे बंदा खड़ा होगा, सब कुछ। और उसके मुकाबले में कुरान कह रहा है ऐसे चेहरे भी होंगे जो तरो ताज़ा शदाब दाहे का तो मुस्तबशिरा, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, और इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे हैं, टिकटकी बांध कर ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह को मोहब्बत से तक रहे हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद फिर जन्नत या जहन्नम, सारे के सारे मरहले इस मुख्तर। वो कहते हैं जब यहाँ से आप निकले हैं, ये देखें यहाँ से चले आगे अगला मरहला, फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं लोग। ये जो आलम बरज़ख है, बरज़ख का ये ऊपर वाला हिस्सा है जो मकाम इल्लीन है, जहाँ नेक रूहें रहती हैं, मौजें ही मौजें, जिधर मर्जी जाएं आएँ, सैर सपाटे करें, सारी पाबंदियाँ ख़त्म। और दूसरी तरफ ये पस्त हिस्सा है बस, जिसमें आग ही जल रही है, जहन्नम का इब्तदाई नमूना यही, ठीक है। वही बात जो आका ने फरमाई कि किसी की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग और किसी की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। ये बरज़ख का मरहला है। ये देखें नेक रूहें ऊपर और ये बुरी रूहें नीचे जा रही। फिर इनसे आगे आ रहा है यौम हशर। यौम हशर के अंदर ये रेड पट्टी जो नज़र आ रही है, ये है पुल सिरात, और यही जहन्नम है। पुल सिरात के ऊपर से कुरान ने कहा, हदीसों में आया कि हर बंदे ने गुजरना ज़रूर है, ठीक है, गुजरना ज़रूर है। लेकिन क्या होगा, जो जन्नत में जाने वाले हैं वो गुजर जाएंगे, जो जहन्नम वाले हैं वो जनाब वहाँ पर साथ ही गिर जाएंगे, जितनी मर्जी वो फने खां हो वो वहाँ से गुजर ही नहीं सकेंगे। अब उसके बाद जो जहन्नम वाले हैं वो यहीं गिर गए, और जो जन्नत वाले हैं वो आगे चले गए, आगे बहारें उनका इंतज़ार कर रही है, मौजें ही मौजें, राहतें ही राहतें, लज्जतें ही लज्जतें। फ़र्क सारा कहाँ से? अच्छा, जहन्नम में गुजरने के हवाले से भी लोगों के मुख्तलिफ दर्जात होंगे। कोई जनाब भागा चला जा रहा होगा, कोई नॉर्मल स्पीड से जा रहा होगा, कोई आहिस्ता आहिस्ता, कोई गिरता पड़ता, और कोई बेचारा मरता मुरता, बस एक कदम ऐसे लगता बस अभी गिरने लगाओ और अगले कदम में गिर भी जाएगा। कोई बेचारा जैसे तैसे गिरता पड़ता गुजर जाएगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जहन्नम कहेगी, और खुदा का नाम है जल्दी से गुजर जा, और तेरी वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। आका ने फरमाया कि मोमन को जिसके अंदर ईमान का नूर होगा, अमाले सालिया का नूर होगा, उसको जहन्नम वास्ते देकर कहेगी कि मोमन असरे जल्दी कर, गुजर, तेरी वजह से मेरी आग ठंडी हो रही है। कमाल की बात नहीं है, ठीक है। एक वो हैं बेचारे जो कह रहे हैं किसी तरह से हम गुजर जाएं, लेकिन गुजरा नहीं जा रहा है, ठीक है। वो इस जहन्नम के ऊपर ही चाहे पता नहीं किसी का कुछ साल लग जाए, किसी के 2 साल लग जाएं, किसी के 10 साल लग जाएं, भाई अमल इतने सही नहीं थे, लेकिन अल्लाह कहता कुछ ना कोई नेकियां भी इसने की हुई हैं, माफ़ भी करना है, तो चलो ठीक है, जो सज़ा है यहाँ से भुगते। वो 10 साल वो जहन्नम के ऊपर से चल रहा है, तो बनेगा क्या, बंदा करेगा क्या जी, ज़रा सोचें तो सही। अब सवाल ये पैदा होता है, ये हमारी ज़िंदगी है, हम किन मगालतों में पड़े हैं, और सफ़र सारा एक तरफा है, ठीक है। ये देखें क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है, ये सारा ही सफ़र एक तरफा है, यानी वापसी वाली बात कोई नहीं है कि आप किसी जगह से वापस आ जाए, इम्पॉसिबल। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक तरफा जाना है, वापस नहीं आ सकते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया। कहते हैं, ए अजीज़ आ मैं तुझे बताता हूँ कि दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। कहते हैं, एक बादशाह है, उसने अपने ग़ुलाम को कहा कि ये बास्केट पकड़ो और मेरे बाग में चले जाओ और बेहतरीन किस्म के फल वहाँ से तोड़ कर ले आओ। जितने उम्दा अच्छे फल लेके आओगे ना, उतना ही मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनामो इकराम दूँ। लेकिन एक बात याद रखना, बाग के जिस हिस्सा से तुम एक दफ़ा गुजर जाओगे ना, उस हिस्से में दोबारा नहीं आ सको। अब वो जनाब बास्केट पकड़ता है, चल पड़ता है, ठीक है, पहले हिस्से में जाता, आखिर शाही बाग था बादशाह का, इतने प्यारे दरख्तों के ऊपर वन सवन्ने फल लगे हुए हैं, लदे हुए हैं। कहता यार ये थोड़े से तोड़ कर ना डालता हूँ बास्केट। फिर कहता ज़रा अगले हिस्से में देख लूँ, मुमकिन है वहाँ इससे भी बेहतर हो, तो वो अगले हिस्से में जाता हूँ, ज़्यादा बेहतर होंगे तो ज़्यादा इनाम मिलेगा, बादशाह ज़्यादा खुश होगा।
अगले में जाता है, अगले में और कई तरह के फल, कुछ बाद फल पिछले हिस्से वाले और कई नए नए फल, इतने रंग बिरंगे। कहता चलो यहाँ से तोड़ता हूँ, फिर कहता ज़रा और ना आगे देख लो, और अगले हिस्से में जाता है तो वहाँ पर भी और ज़्यादा फल, बेशुमार किस्म के फल, कई नए नए और कुछ पिछले हिस्से वालों। वो कहता यहाँ से तोड़ूँ अब मैं, फिर कहता ज़रा और ना आगे देख लूँ, और आगे देखने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक उसने देखा कि मैं तो बाग से बाहर आ गया हूँ। कहते हैं अब पछता रहा है कि बादशाह ने कहा था वापस तू जा नहीं सकता है, अब खाली टोकरी लेकर बादशाह के पास किस मुंह से जाऊँ, क्या दिखाऊँ, क्या बादशाह कितना नाराज़ होगा। कहते हैं ए अजीज़, इमाम गज़ाली ये मिसाल बयान कर कहते हैं ए अजीज़, ये जो मिसाल मैंने दी है ना, इसमें बादशाह से मुराद खुदा है, ठीक है, उस गुलाम से मुराद तू है, और टोकरी से मुराद क्या है, तेरा नामा अमाल है, और वो जो बाग के मुख्तलिफ हिस्से से था ना, उनसे मुराद तेरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौर हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ठीक है, और वो जो फल थे ना, उनसे मुराद नेक अमाल है। अल्लाह ताला ने तुझे मौका दिया, बचपन में तू होता है, कहता अच्छा मैं ज़रा वड्डा हो लवां फिर इंशाअल्लाह नेकियां करांगा, अच्छा मेरी ज़रा ब्याह हो लवे, शादी हो लवे मेरी, उसके बाद मैं हाजी नमाजी बन जाऊँगा, ठीक है। जवानी में आता कहता अच्छा बात ये ज़रा ये काम, ये ज़रा बच्चे थोड़े से ताँ हो लें फिर करता हूँ, ज़रा कारोबार सेटल हो ले फिर कुछ करता हूँ, ठीक है। करते कराते बुढ़ापा आ जाता है, और वक्ते पीरी गुरगे मीशवाद परहेजगार, गुरगे जालम मीशवाद परहेजगार, कि बुढ़ापे के अंदर तो फिर वो जालम भेड़िया भी परहेजगार बन जाता है। तो यही हाल इंसान के साथ होता है। तो लिहाजा सोचिए अब हमने करना क्या है। आइए अब ओनली 9 मिनट बाकी हैं मेरी स्पीच के। करना क्या है, करना पता क्या है, जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं ना, ये है हमारे सामने, ठीक है। अब सामने है, निगाहों को इसने खीरा कर रखा है। हमारा मसला ये है कि हमने गलती से इस दुनिया को अपना देश समझ लिया है। ये हमारा देश नहीं है, इस बात पर अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ कि ये देश नहीं है। बस यहाँ से सारी खराबियाँ चल रही हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आसान हाल बताया कि कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब और आबिर सबील, बंदे दुनिया में इस तरह रह जैसे तू परदेसी है या फिर राह चलने वाला मुसाफिर। या तो ये समझ कर दुनिया में रह कि ये तेरा देश नहीं बल्कि प्रदेश। अगर ये देश होता तो फिर मरने के ऊपर, बंदे के मरने पर आप ये क्यों कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका तर्जुमा क्या है, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। राजिऊन रुजू करना, लौटना, पलटना, ठीक है। और कुरान क्यों कहता सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुमने मेरी तरफ रुजू करना, लौटना है। और बाबा लौटा उधर ही जाता है ना जिधर से बंदा आया होता है। अगर हम आए कहीं पीछे से नहीं है, यहां से जाना है, तो फिर लौटने वाली बात क्या है जी। फिर आप राजे उनको कहते हैं कि अल्लाह की तरफ हमें लौट कर जाना। तो प्रदेश था, अब इसके बाद भी कुछ शक रह गया कि ये प्रदेश, हमने इसको देश समझ लिया हो। देश समझ कर रहने में और प्रदेश समझ कर रहने में बड़ा फर्क है। पूछे हैं जाकर जो अमेरिका में रह रहे हैं, यहाँ से गए हैं बीवी बच्चों के लिए रोजी कमाने, उनका अमेरिका में क्या दिल लग गया? नो, उनको पता होता है हमने पीछे जाना है। किराए के मकान में और अपने मकान में जो फ़र्क है ना, बस वहाँ से ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। डिफेंस के अंदर 4 कनाल की कोठी हो, बंगला हो, वो किराए का हो, आप ईमान से बता दें वहाँ आपका कितना का दिल के अंदर खुबेगा वो बंगला आपके। हर महीने किराया आपने देना है, और मालिक जब किराया लेने आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये किराए का मकान है जिसमें मैं रह रहा हूँ। जितना मर्जी लश पश कर रहा हो, मुझे उसके साथ एक हद से ज़्यादा मोहब्बत करके दिखाएं, उसके साथ वो मोहब्बत पैदा करके दिखाएं जो ज़ाती मकान के साथ होती है। कर सकते हैं पैदा? कोई कर सकता है तो मुझे बता दें, मेरी समझ में तो नहीं आता है कि ये मुमकिन है। एग्जैक्टली इसी तरह देश और प्रदेश में फ़र्क होता है। जब बंदा यहाँ को देश समझ कर रहेगा कि ये मेरा देश है, फिर तो यहाँ के लिए लड़ेगा, झगड़ेगा, स्यापे जगह जगह पर जनाब, लड़ाइयाँ झगड़े, बहस मुबासे, नहीं आप मेरी चीज़ आओ मेरी चीज़, हर जगह पर 2 नंबरियाँ करेगा कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा समेटों बनाऊँ। लेकिन जो बंदा प्रदेश समझ कर रहेगा वो लड़ाइयाँ झगड़े नहीं फजूल कर सकता, ठीक है। नून नशा पीता जिन्ना इश्क वाला हो, नशा नहीं होर कबूल कर दे, मस्त रहंदे ने सदा जमाल अंदर, झगड़ा जेड़ा नहीं किसी नाल मोल कर दे, चुपचाप नज़ारे रहन वैंदे, गल बात नहीं बहुत फजूल कर दे।
असगर करते ने यार जमाल जेड़े तर्क मंतक फ़िक़्ह असूल करते। मैं अब इसकी तशरीह की तरफ नहीं जाऊँगा, शेर ऐसे आ गया एक ज़ौक़ के तहत। अच्छा, बता ये रहा हूँ कि स्यापा सारा ये है कि हम आज तक इसको देश समझ कर रहें, यहाँ से मसला बन रहा है। अब इस सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद आपको कोई डाउट रह गया है कि ये देश नहीं है हमारा, ये हमारे सफ़र का आगाज़ भी नहीं है, इख्तिताम भी नहीं है, ठीक है? तो किस दुनिया पर मरे हुए हैं, किस पर फरेफ्ता हो रहे हैं? बस करना क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। और ये काम, ये मशवरा खुद हज़ूर सल्लल्लाहु ने दिया, फरमाया कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब, दुनिया में अपने आप को परदेसी समझ कर रहा है, मुसाफिर समझ कर। मुसाफिरों पर खुदा को भी बड़ा प्यार आता है, ठीक है? मुसाफिर को कहता है चल नमाज अद्धी पढ़ ला, खैर है, ठीक है? चल रोज़ा नहीं रख सकता, ना रख, खैर है, मुसाफिर है ना तुम। तो मुसाफिरों पर खुदा को प्यार आता है। जब आप मुसाफिर बन जाएंगे ना, फैसला ही करना है ना, एक अज़म ही करना है, ये अज़म आज की रात कर दें। और ठीक है यार, आज तो बाद कमावांगा, ठीक है, रज के कमावांगा। उस्मानी गनी ने नहीं सी कमाया, ठीक है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नहीं कमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाही को एंजॉय करते रहे, सलमान अलैहिस्सलाम बादशाही को, साथ बादशाही साथ पैगम्बरी, ठीक है? लेकिन क्या है, वो सारे के सारे इसको परदेश समझ कर रहते थे, इसलिए अंदर इतनी नहीं होती थी। पता था कि सब कुछ आलम परदेश है। दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि एक दिन घोड़े उनके अस्तबल के बड़े शानदार किस्म के, उनके भागने का मंजर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, आला नस्ल के। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब उनके बाद दौड़ कर आए ना, बड़ा प्यारा मंजर। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको थपकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो मोहब्बत करता हूँ अपने रब की वजह से करता हूँ, ठीक है? कि तुम भी मेरे रब की मखलूक हो, अल्लाह ने मुझे दी हुई है, कुछ नहीं होगा, आपको छोड़ना कुछ नहीं पड़ना है। सिर्फ इतना है कि अंदर जो आज हद से बड़ी हुई मोहब्बत रची बसी हुई ना, आप इस मगालते से बाहर आ जाएं कि पता नहीं उसके बाद फिर आप दुकानदारी नहीं करने जाएंगे, उसके बाद आप कमाई नहीं करेंगे, उसके बाद आपको इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे अगर आप परदेसी बन के, मुसाफिर बन के। बाबा कुछ नहीं, सारा कुछ लोगों ने किया है, सब कुछ होते हुए उमर बिन अब्दुल अजीज बैठे हैं खिलाफत की मसनद पर। मालिक बिन दिनार जैसा बंदा जिसे दुनिया जाहद के नाम से जानती है, वो कहता है, दुनिया कहती है मालिक बिन दिनार जाहद है, मालिक बिन दिनार से बड़ा जाहद उमर बिन अब्दुल अजीज है जो हुक्मरानी की मसनद पर बैठा हुआ है, लेकिन दिल उसका दुनिया की मोहब्बत से बिल्कुल खाली है। अगर ये चीज़ नामुमकिन होती फिर ये लोग ये काम कैसे कर जाते? जो काम एक के लिए मुमकिन है वो दूसरे के लिए मुमकिन है, हम सब के लिए मुमकिन। हमने बस एक फ़ैसला करना है। जब ये फ़ैसला कर लिया, और ये फ़ैसला करने की बेहतरीन रात आज की रात है। एक तरफ तो खुदा से माफ़ी मांग कर पिछले मामले क्लियर कर दें, और दूसरी तरफ खुदा से आगे के हवाले से मुझे कहें कि या अल्लाह ठीक है, आज तो बाद मैं मुसाफिर बन गई, ठीक है, मैं दमागा सही दुनिया में लेकिन रवांगा मुसाफिर बन के, ठीक है, आज तो बाद मैं अपने आप को इतों का बासी नहीं समझांगा, इतों का परदेसी समझांगा, ठीक है? बस इतने में अल्लाह ने कहना शाबाश, अब आ गया है सही ट्रैक पर। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको 2 इनाम मिलेंगे, लेकिन मिनट सारे रह गए हैं 2.5। अब वो मैं इनामों की तरफ नहीं जा सकता हूँ। 2.5 मिनट में मैं और ज़रूरी बात करनी चाहता हूँ। आपके जहन में जो खदशे हैं, मसले मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, मुसाफिर बन जाएँ कैसे होगा, उन सारे खदशों का इलाज मेरे अगले 3 दिन के लेक्चरों के अंदर आपको मिलेगा। हर दिन के अंदर कोई 2-2 लेक्चर हैं। पूरा शेड्यूल फेसबुक के ऊपर भी शेयर हो गया है, किस दिन में कौन सा लेक्चर किस टाइम पे होना, उसका टाइटल क्या होना। 60 साल की ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंस निचोड़ कर जितनी रुकावटें आ सकती वो सारी की सारी उन लेक्चरों के अंदर आ रही हैं। हर लेक्चर भी फेसबुक पे शेयर होगा, और जो लोग लोकल हैं वो तो आ भी सकते हैं, और उसका पूरा शेड्यूल प्रिंट शक्ल के अंदर मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। एक आध प्रिंट बेटे इधर लगा दीजिएगा कि किस दिन किस टाइम पे अगले 3-4 दिनों के अंदर हम इकट्ठे ही हैं ना, इत्काफ की हालत, सारे के सारे वो लेक्चर होंगे। आपकी तमाम उलझनों का हल, जिस्मानी परेशानियों का हल, जिस्मानी बीमारियों का ऐसा आसान नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि मान जाएंगे कि वाकई ये तो पहले पता ही नहीं चला था सेहत के हवाले से। इसी तरह जहन के अंदर जो जहर भरे हुए हैं, जो आगे नहीं चलने देते, कहीं नफ़रत, कहीं वहम, कहीं वसवसे, कहीं अंदेशे, कहीं खदशे, कहीं मनफी ख्यालात, जिस जहन्नम में जल रही है ना ये कौम, वो सारे के सारे जल जल कर हमने देखा हुआ है, और जल जल कर उसमें से निकल कर
और ऐसी ज़िंदगी के शबो रोज़ ही गुजारे इन सारे मामलात। वो 3-4 लेक्चर उस पर हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे, ऐसे हल्के फुल्के होकर जाएंगे कि आप कहेंगे वो ख्यालात किधर गए हैं जिनके हाथों में इतना परेशान था। और रूह की बीमारियों का क्या इलाज है, हर चीज़ की ट्रीटमेंट इंशाअल्लाह अगले 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर सारा कुछ, एवरीथिंग इज ओके, हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा कोशिश करें इन 3-4 दिनों के अंदर वक़्त निकाल कर आएँ। और जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो फेसबुक के ऊपर उसको लाइव भी ज्वाइन करके सुन सकते हैं। तो मैं इसी के ऊपर, बेटा बैठें ज़रा, ख़त्म कर रहा हूँ बात को। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, अलफ अलफों चली सी गल साडी, मुड़ के अलफ ते ही असां मुका दिती, जो जो बीती है सज्जनों नाल साडे विचों थोड़ी जी असां सुना दिती, लाट दिल दी अपने दिखावने नूं धूनी रड़े दे विच रमा दिती, राही पीण पानी असगर आंदे जांदे इश्क वाली सबील असां ला दिती, वमा अलैना इल्लल बलाग।